आप हल्द्वानी घटना के बारे में जानते हैं? मतलब आप देखिए, पुलिस वालों के साथ जब ये हाल होता है तो एक आम आदमी है उसकी क्या बिछाता। जब पुलिस वाले ही उन लोगों से टक्कर नहीं ले सकते तो आम आदमी कैसे टक्कर लेगा। पत्थरबाजी पे जो है कानून बनाना बहुत जरूरी है। वहाँ के सीएम का फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर दे दो मेरे हाथ में, ईडी दे दो मेरे हाथ में, ईडी सीबीआई दे दो। आधे से ज्यादा बीजेपी के नेता जेल में पड़े होंगे। अनौती से पप्पू बढ़िया है। पप्पू इसलिए बढ़िया है, कल तक यहाँ पत्थरबाजी करवा रहा था, यहाँ आतंकवाद करवा रखा था, गुंडागर्दी करवा रहा था। ये लोग वो है केवल और केवल बुलडोजर चला दो। किसी ने गलत करा तो कानून काम नहीं करेगा, बुलडोजर काम करेगा। ऐसे लोगों के ऊपर अगर बुलडोजर ना चलाया जाए तो क्या किया जाए। ये वो लोग हैं जिसने चीख चीख कर चिल्ला कर कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज तक के एक न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया, उसमें साफ साफ बताया कि कन्हैया कुमार नारे नहीं लगा रहा था। रिकॉर्ड में है, आप रिकॉर्ड चेक करो। आप रिकॉर्ड में अगर ना हो तो मैं माफी मांगूंगा। आपने कभी किसी हिंदुओं को रास्ते पे उतरते हुए देखा, पत्थरबाजी करते हुए देखा? इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनकी मस्जिद को हाथ लगा दिया जाए जो कि अवैध है तो इनको शरीयत कानून याद आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। आज एक ऐसे मुद्दे पर पब्लिक की ओपिनियन चाहिए जो बेहद ज़रूरी है, जो केवल आसान बात नहीं है, क्योंकि हल्द्वानी एक ऐसा राष्ट्रीय विषय बन चुका है जो देश के लिए कहीं ना कहीं शर्म का विषय है। अभी तक 6 लोग मारे जा चुके हैं। तो आइए जनता क्या अपना ओपिनियन देती है उनसे जानते हैं। आप हल्द्वानी घटना के बारे में जानते हैं? जी हाँ, टीवी पे देखा है मैंने। जो हल्द्वानी में जो मतलब आप देखिए, पुलिस वालों के साथ जब ये हाल होता है तो एक आम आदमी है उसकी क्या बिछाते हैं। उसकी कोई औकात नहीं आम आदमी की। जब पुलिस वाले ही उन लोगों से टक्कर नहीं ले सकते तो आम आदमी कैसे टक्कर लेगा। और दूसरी बात, जब सरकार अनेकों कानून बना रही है, पत्थरबाजी का इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है। जहाँ भी दंगा होता वहीं पत्थरबाजी, जहाँ भी दंगा होता पत्थरबाजी से ही शुरू होता। दिल्ली में भी पत्थरबाजी हुआ था, इतना भयंकर पत्थरबाजी हुआ था। तो सरकार को कम से कम चाहिए कि पत्थरबाजों पे एक कानून लेके आए। सरकार जो है, अगर एक भीड़ किसी को मार देती है, ये हल्ला हो रहा था, सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन पत्थरबाजी का एक बड़ा मुद्दा था, पत्थरबाजी पे कोई कानून नहीं बनाया। और जो कि पत्थरबाजी पे जो है कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वहाँ पे कितने पत्थरबाज हैं, सरकार किस किस को पकड़ेगी और किस किस को अंदर करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घर पे बुलडोज़र चला देगी जो मास्टरमाइंड होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कानून हो तो अगर 500 लोग भी पत्थरबाज पकड़े जाएंगे तो 500 के 500 लोगों पे कानून लगेगा और वो अंदर जाएंगे। कुछ ना कुछ मतलब इस पर रुकावट आएगी पत्थरबाज। कहाँ से हैं आप? जी मैं आगरा यूपी से हूँ। अभी उत्तराखंड में एक जगह है हल्द्वानी जो नैनीताल जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक घटना घट रही है। आप क्या उस मुद्दे को जानते हैं? आप देखिए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे आई है, जब से कुछ ना कुछ वहाँ पे हो ही रहा है। मणिपुर में भी आपने हाल देख लिया, ठीक है। मणिपुर में भी लॉ एंड ऑर्डर को बोलते हैं। दिल्ली का भी हमने लॉ एंड ऑर्डर देख रखा है। सांसद जैसी पवित्र जगह में चूक हो गई। अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के सीएम की जिम्मेदारी बनती है। डबल इंजन की सरकार है तो जवाबदेही किसकी बनती है? बीजेपी की बनती है ना। तो उनको रोकना चाहिए। वहाँ के सीएम का फेलियर है। वहाँ 78 एकड़ ज़मीन पर लगभग कब्जा किया गया है, रेलवे के ज़मीन पर। उसके बाद मंदिर बनाएगी, मस्जिद बनाएगी। वहाँ बहुत सारे 50,000 लोग हैं वहाँ पे। देखिए, मेन बात है लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में आता है वो सब कुछ कर सकता है। मेरे हाथ में पुलिस दे दो, अभी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। मेन बात ये है, लॉ एंड ऑर्डर दे दो मेरे हाथ में, ईडी दे दो मेरे हाथ में, ईडी सीबीआई दे दो। आधे से ज़्यादा बीजेपी के नेता जेल में पड़े होंगे। मैं उस घटना के बारे में इतनी ही टिप्पणी करना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध मस्जिद हो, मंदिर हो, वो गिराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जितने भी अवैध मंदिर मस्जिद है उसको तोड़ा जाए। उसमें कई मंदिर टूटे। आपने कभी किसी हिंदुओं को रास्ते पे उतरते हुए देखा, पत्थरबाजी करते हुए देखा? क्यों? क्योंकि हिंदुओं को ये संविधान का मतलब पता है, संविधान का पालन कैसे करना वो पता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कैसे करना वो पता है। अगर हिंदुओं को पता है तो ये लोग भी तो इसी देश में रहते हैं। इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनकी मस्जिद को हाथ लगा दिया जाए जो कि अवैध है तो इनको शरीयत कानून याद आता है। अब इन्होंने बोला कि अब मैं किसी धर्म के लिए मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू, मैं घर से बोलता हूँ मैं हिंदू, लेकिन इन भाई साहब के आइडियोलॉजी से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं वो हो सकता है
मत भिन्न हो। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने बोला कि इनमें चेतना नहीं है, ये बहुत जल्दी भावुक वो सड़कों पे आ जाते हैं। संसद में मंदिर जैसी जगह में रमेश बिदुड़ी जैसा शख्स क्या बोलता है, कटुए मुल्ले, कोई एक्शन लिया नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, चंडीगढ़ मेयर में इतना बड़ा कांड कर देते हैं, 20 जो जिसके पास बहुमत है 20 वोट हैं और जिसके पास 16 हैं उसके काटे नहीं, जिसके पास 20 है उसके 8 वोट काट दिए। तो ये बात करेंगे अगर संविधान की, तो संविधान की तो ये बात कर नहीं सकते। तो संविधान की अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है भैया, आपको पता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहाँ तो बात अवैध इंक्रोचमेंट की बात यहाँ इंक्रोचमेंट करने के बाद की है कि इंक्रोचमेंट करने के बाद जब हटाने गए प्रशासन, उसके बाद आप पत्थरबाजी करते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, वहाँ के SDM घायल हो जाते हैं। तो उस स्थिति को आप वाले के ऊपर देखिए, जो पत्थरबाजी कर रहा है उसको सख्त से सख्त कानून सजा दे और जेल में डाले तुरंत, जो भी कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है, बुलडोजर चला। देखिए, अभी इन्होंने संसद की बात कही और भाजपा सांसद की बात कही, लेकिन ये भूल जाते हैं, ये उसी संसद में कुछ लोग बैठकर कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उसी संसद में कुछ लोग बैठकर कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। भारत का वंदे मातरम है, इनको भारत माता की जय बोलने से कष्ट है, इनको वंदे मातरम बोलने से। क्या जबरन बुलवाया जा सकता है किसी से वंदे मातरम? एक मिनट, आप अपने माता पिता को जबरन बोलेंगे, पिता कहेंगे, या आप अपनी माता को जबरन, अगर आपको कोई बोलेगा आप अपनी माता जी का सम्मान करो, तो कोई आप उसको कहेंगे जबरन कह रही है माता जी का सम्मान कर। पहली बात पूरा कर ले। धरती हमारी माता है, तो इस धरती को हम भारत माता की जय क्यों नहीं बोले। और ये वो लोग हैं साहब, ये वो लोग हैं जिसने चीख कर चिल्ला कर कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इनके साथ खड़े हुए थे कुछ लोग, परिवारवादी लोग, जो परिवार की सत्ता चलाते हैं, जो परिवार का ख्याल रखते हैं। उनके लिए देश मायने नहीं है, उनके लिए परिवार मायने है। तो उनके से क्या आप रखते हैं कि वो भारत की सेवा करें या भारत का मान सम्मान वो बढ़ाने का? आप क्या कहेंगे इनके विचार? कन्हैया कुमार की बात कर रहे थे। आज तक के एक न्यूज़ चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया, उसमें साफ साफ बताया कि कन्हैया कुमार नारे नहीं लगा रहा था। वो वीडियो आपने देखा? ठीक है, नहीं था क्या? वो वीडियो आपने भी देखा होगा, आज तक के न्यूज़ चैनल में पढ़िए, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा आप। रही और दूसरी बात, अब कहाँ से लाते हैं ये, कहाँ से ये लोग ले आते हैं? ये पूरी वंदे मातरम का किसी ने विरोध नहीं करा संसद में। ठीक है, ये इनकी दिखाओ वीडियो, रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है। आप रिकॉर्ड चेक करो, आप रिकॉर्ड में, अरे यूट्यूब चेक करो। अरे भैया, मोदी जी ने पूरी नेट, अरे आप रिकॉर्ड चेक करो। अगर ना हो तो मैं माफी मांगूंगा, अगर ना हो तो मैं माफी मांगूंगा। और अगर सुन लो, अगर ऐसा हो तो आप माफी मांगोगे? चेक करो अभी चेक करो। अरे मैं क्या रिकॉर्ड में भाई, यूनिवर्सिटी में तो ज्ञान बहुत आता है, उसको छोड़ दो। पप्पू यूनिवर्सिटी पे नहीं आता क्या? पप्पू यूनिवर्सिटी पे नहीं आता क्या? पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो क्या? मुझे एक बात बताइए भाई साहब पनौती से पप्पू बढ़िया है, जैसा पनौती से पप्पू बढ़िया है। जैसा 50 जमा सभी देश के नागरिक हैं, सब बिल्कुल। इसलिए बढ़िया है, इस देश की आधी आबादी पप्पू है। सुनने की इस देश की आधी आबादी सुनने की पप्पू है। क्षमता रख भाई। पप्पू इसलिए बढ़िया है, कल तक यहाँ पत्थरबाजी करवा रहा था, यहाँ आतंकवाद करवा रखा था, गुंडागर्दी करवा रहा था। तो ये उसी तबके के लोग हैं जो आज सहयोग में खड़े। सुनो, पर्सनल नहीं होना है। पर्सनल नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई कि भाई एक चोर की तारीफ कर सके, पूजा पाठ करता हूँ, एक पंडित की नहीं करेगा वो, एक पुजारी की नहीं करेगा। तो मैं बता तो रहा हूँ, अगर सनातन को सम्मान करता तो इस देशद्रोही के सहयोग में बात नहीं करता। क्यों नहीं भाई? और यहाँ सारे यहाँ आतंकवाद करवाया उसके परिवार वालों ने। यहाँ कौन देशद्रोही है? देखिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले भाई साहब सारे देशद्रोही। देखिए, आप कह रहे हैं कि देशद्रोही कौन है? जो भारत तेरे टुकड़े भाई चोर के दौरा चोर बैठक रहे, वे भी ऐसे ही है। भारत दिमाग की बात कर रहे हैं हमारे। अरे दिमाग तो अब खुल गया है, सबका खुल गया, क्योंकि आज उनके गर्दन पकड़ के खींच के ला रहे हैं, भीतर ठोक रहे। और जो अंदर जाने लायक नहीं, उसमें बुलडोजर चल रहा। अब बुलडोजर के लायक भी ना, उसे शूट करके ऊपर का। बुलडोजर चलना सही है? बिल्कुल सही है भाई, जो क्राइम करेगा बुलडोजर चलाएं। बिल्कुल बर्बाद कर दो, मिला दो मिट्टी में, काम खत्म। आगे का गुंडा पैदा ना हो। आगे तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते ये लोग, वो हैं केवल और केवल बुलडोजर चला दो। किसी ने गलत करा तो कानून काम नहीं करेगा, बुलडोजर काम करेगा। आपने जो सवाल पूछा था, सवाल किस मुद्दे पे थे? हल्द्वानी मुद्दा बता रहा हूँ भाई साहब, संविधान से देश की बात कर रहे हैं। क्या संविधान में चल रही थी अब तक गुंडागर्दी? ब्रजभूषण सिंह सांसद भाई एक वर्ड नहीं बोलेंगे, बेटियों के उत्पीड़न पे एक वर्ड नहीं बोलेंगे, मणिपुर
जल गया उस पर एक वर्ड नहीं बोलेंगे, शर्म आती है यार। बता रहा हूँ भाई साहब, ये वही लोग हैं। राजस्थान के मंत्री का क्या हुआ? राजस्थान के मंत्री का क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के मंत्री का क्या हुआ? आज वो कहा है, ये बताओ, आज वो कहा है। मेरा कहने का मतलब, एक मिनट शांत रहिए। यहाँ हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। भाई साहब एक मिनट हैं, आज सभी अपने लोग सभी निकम्मों का पता चल जाए देश के निकम में कौन से है, देश के खिलाफ में कौन से, देश के विरोध में कौन खड़े हैं, उनका पता चल जाए। उन निकम्मों का सच्चाई है। एक नेताओं को वो कह रहे हैं देशद्रोही, ये दिमाग है इनका। ये सही कह रहा है, देखो सही कह रहा है। हम बताएंगे कैसे है भाई, आ जाओ, सुन के जाओ, सुनने की क्षमता भी रखो। ये वे लोग हैं कि पत्थर फेंक कर साइड हो गए, आज उन पर बुलडोजर चल रहा तो ठीक हो रहा। ये पत्थर फेंकना गलत है और साइड हो गया, पता नहीं चलता। देश तो नहीं, सुनने की क्षमता रखो। वीर शहादतों के मरने पर जो प्रधानमंत्री पहली बार देखा, जो वीर शहादतों के मरने पर वोट मांगता है, कोई यहाँ लाखों में 2-4 राजा भटके हुए हैं, इनकी सुनता कोई नहीं। बकवास अभी मुद्दा था हल्द्वानी का, जनता को भड़काने वाली बात है। इनका इलाज हो रहा है उत्तराखंड में। अब अभी मुद्दा था केवल हल्द्वानी का, लेकिन आप लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। हल्द्वानी का मुद्दा वही तो बता रहा हूँ, उत्तराखंड में हल्द्वानी में जो होया, ऐसो की बयानबाजी पे ही होया वो, और उसका अंजाम देखो क्या हो रहा है वहाँ, क्या अंजाम हो रहा। पत्रकारिता कभी भी एक साइड नहीं होती है। जनता की राय जा रहा हूँ, जनता की राय लेने आए ये, और इनका मुद्दा मैं अपनी राय थोप नहीं रहा हूँ। आप ये वही चौथा स्तंभ है जिनको कांग्रेस वाले ब्लॉक कर देते हैं, जिनको ब्लॉक करने का काम। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सुनो यहाँ केवल आपकी राय जानी जा रही है ना, हम अपनी बात नहीं थोप रहे हैं आपको। ब्लॉक करने का काम किसने किया? चिढ़ते हो यार, तुम एकदम सीरियस क्यों लेना, सीरियस क्यों लेना? मैं इन भाई साहब से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुद्दा जो था हल्द्वानी का था, और हम मुद्दे को भटका के अलग अलग मुद्दों पे अगर चर्चा करेंगे तो उसमें कोई। अच्छा, भाई साहब ने कहा मैं पक्ष ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। एक बात मैं बोल रहा हूँ, आई वोट फॉर इंडिया, आई लाइफ फॉर इंडिया, ठीक है। और इंडिया से जो नफरत करता है, इंडिया जो 2024 में आ रही है, अगर इंडिया से किसी को नफरत है तो पाकिस्तान चले जाए। बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात सही कह रहा है। मैं इन भाई साहब को एक बात बताना चाहूंगा कि वो इंडिया नहीं, डोंट वाली इंडिया की बात करी, डोंट वाली इंडिया की बात कर रहे हैं, और डोंट वाली इंडिया के। अरे कुछ तुमसे ज्यादा ग्रंथ जानता हूँ, तुमसे ज्यादा सनातनी हूँ। मिला के बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे से ज्यादा जानते हैं। अरे देखो, ग्रंथों की लाइन प्रधानमंत्री कैसे थे, इनके प्रधानमंत्री के बारे में बताओ। इनके प्रधानमंत्री ऐसे थे। हाँ भैया, देर हो रही है उसमें, गवर्नमेंट की गलती है अभी तक। गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि आपसे पहले ठाक है, सारों को बेहतर कर देना चाहिए, सबका पता चलना चाहिए, तो सबका एनकाउंटर होगा, दंगाई होगा। ये होना चाहिए, दंगाई जनता के बीच में नहीं होना चाहिए, अपराधी जनता के बीच में नहीं होना चाहिए। बुलडोजर चला देना चाहिए साहब। ये है बुलडोजर नहीं, पता नहीं जेसीबी भी चलाओ साथ में, बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। और बताऊंगा एक चीज और, अगर एक दंगाई आकर के एक पुलिस थाने को, पुलिस स्टेशन को जला देता है और हजारों जनता को मारने की कोशिश करता है, कि क्या उसमें बुलडोजर ठीक नहीं है, गलत है क्या? जो कानून है वो उस कानून का सजा देना चाहिए। कानून सबके लिए बना हुआ है। ये लोग सड़क पे उठ के तांडव करेंगे, कानून के ऊपर पथराव करेंगे, एसडीएम को घायल करेंगे, महिला पुलिस कर्मियों के बिल्कुल उनको सजा करेंगे, तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल मिलनी चाहिए। फिर जब सजा देने की बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि बुलडोजर चढ़ा दिया, बुलडोजर। ऐसे लोगों के ऊपर अगर बुलडोजर ना चढ़ाया जाए तो क्या किया जाए? मैं हल्द्वानी की घटना पर एक कहना चाहूँगा, अगर इन लोगों को संविधान पे भरोसा नहीं है, इनको शरीयत कानून चाहिए, तो फिर अगर शरीयत कानून के हिसाब से, आपको भी पता है, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है, पत्थरबाजी करने वाले का हाथ काटा जाता है, तो अभी शरीयत कानून के हिसाब से इनके भी हाथ काटे जाने चाहिए, अगर इनको संविधान पे भरोसा नहीं है तो।